श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासु विजय तीर्थराम। भगवान अशरण के शरण हैं, जो सब कुछ होते हुए भी अपने मन से सबकी शरण छोड़ देता है, वही भगवान की शरण पाने का अधिकारी हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति धन, जन, प्रभुत्व, विद्या, बुद्धि, साधन, पुरुषार्थ, कर्म, योग, ज्ञान, मनुष्य, यक्ष, देवता आदि का आश्रय लिए रहता है, तब तक वह भगवान का अनन्याश्रयी नहीं होता। वह कभी भगवान की प्रार्थना करता है, कभी अन्य किसी देवता को मनाता है, कभी किसी अन्य कामना से किसी अन्य देवता को मनाता है कि यह कार्य तो वही पूरा करेंगे। कभी दान पुण्य के फल से वह परम सुख को पाना चाहता है, तो कभी सिद्धियों के चमत्कार से आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, और कभी अपने साधन के बल पर भवसागर से तरना चाहता है। ऐसी अवस्था में वह भगवान से भी उतना ही आश्रय पाता है जितना वो उनसे चाहता है। परंतु जब वह सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान पर निर्भर हो जाता है, तब भगवान भी उस अनन्याश्रयी भक्त की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जगत का भरोसा रखने वाले लोग न तो इस स्थिति के सुख का अनुमान कर सकते हैं और न ऐसा बनना ही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा संदेह बना रहता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। इसी से वे बार बार एक दुख के बाद दूसरे दुख से पीड़ित होते हुए विविध प्रकार के तापों से जलते रहते हैं। बहुत से लोगों ने इस दास से कहा कि आप जो सब समय उनके बारे में कहते रहते हैं वे करेंगे, वे जो उचित समझेंगे करेंगे, तो भैया बिना हाथ हिलाए तो भोजन भी मुख में नहीं जाता। क्या कहता दास? उनसे इतना ही कह सका कि भैया यदि आपकी इच्छा हो, आप चाहते हो, तो बांध दीजिए इस दास के हाथ पैर और देखिए, क्योंकि वे न देंगे तो और कौन देगा। आपको विश्वास हो ना हो, इस दास को तो उनका विश्वास है और वे करते हैं। क्यों ना हो विश्वास? अपना आधे से ज़्यादा जीवन उन्हीं के आश्रित रहते हुए निकल गया। जब भी कभी कोई आवश्यकता पड़ी, उन्होंने समय से पहले पूरी की। और क्या चाहिए? तो अब उनका भरोसा ना करूं तो किसका करूं? किंतु जगत में यही होता है कि जो लोग भगवान को अशरण, शरण और दीन बंधु कहते तो हैं, परंतु स्वयं जगत की शरण छोड़कर अशरण होना और अभिमान त्याग कर दीन बनना नहीं चाहते, उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते। गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से बार बार अनन्याश्रयता पर जोर दिया है, और अनन्याश्रयी अशरण शरण भक्त को शरण देकर उसका योगक्षेम स्वयं वहन करने और उसे सब पापों से मुक्त कर प्रेम प्रदान करने और भवसागर से अति शीघ्र तारने की प्रतिज्ञाएं की हैं। किंतु हम उन पर भी संदेह करते हैं। तन में, मन में, बुद्धि में दूसरे के लिए तो स्थान होना ही नहीं चाहिए। कोई स्त्री अपने प्रेम का जरा सा भी भाग पति बुद्धि से यदि किसी दूसरे पुरुष को देती है, तो वह व्यभिचारिणी है। अव्यभिचारिणी तो वह है जिसके पति प्रेम का पूरा अधिकारी एकमात्र उसका पति ही है। इसी प्रकार जो अपने एकमात्र स्वामी भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी आश्रय से सुख चाहता है और वह भगवान का भक्त भी बनना चाहता है, तो भैया उसकी भक्ति व्यभिचारिणी है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा काजर रेख भी अब तो दई ना जाए, नैनन प्रीतम रम रहा दूजा कहाँ समाए।
आंखों में काजल की रेख तक लगाने की गुंजाइश बची नहीं, क्योंकि उनमें सर्वत्र एकमात्र प्रीतम ही रम रहा है। अब किसी दूसरे के लिए स्थान है ही नहीं। किसे देखें और सामने आ भी जाए तो दिखेगा नहीं। भैया, जब स्थूल आंख की यह गति हो गई तो मन के लिए तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान के प्रेमी भक्त मोक्ष भी नहीं चाहते, क्योंकि यदि वे मोक्ष चाहें तो उनकी शरणागति में व्यभिचार हो जाएगा। वे पूरे अशरण शरण ना होंगे, और अशरण शरण हुए बिना भगवान की शरण का अधिकार नहीं मिल सकता। श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को यानी सब प्रकार के कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। ऐसे शरण प्राप्त भक्त त्रिभुवन का साम्राज्य मिलने पर भी आधे पल के लिए भी भगवान को बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें एकमात्र भगवान के सिवा अन्य किसी के आश्रय से सुख मिलता नहीं। और यह सत्य बात भी है, जो स्वयं विनाशी है वह अविनाशी पूर्ण सुख कैसे दे सकता है। इस संसार की सारी वस्तुएं विनाशी हैं। सारे साधन साध्य की प्राप्ति होने पर नष्ट हो जाते हैं, फिर उनसे कभी नष्ट न होने वाली स्थिति कैसे मिलेगी। जो स्वयं अपूर्ण है वह दूसरे को पूर्ण कैसे बना सकता है। तो फिर किसी विवेकवान पुरुष को ऐसे पदार्थों का आश्रय क्यों ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए तो भक्तिमती मीरा ने कहा था, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए एक सांवरो मेरा चुड़लो अमर हो जाए। भैया, सदा सुहागिन तो वही रह सकती है ना जिसका स्वामी अमर हो। अमर एक भगवान है, इसलिए उन्हीं को पति रूप में वर्ण कर जीव रूप स्त्री सदा के लिए सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। इन सांसारिक विषयों का सुहाग कितने दिन का, आज है कल नहीं। पलक झपकते ये विषय नष्ट हो जाते हैं, तो उन पर आस्था रखने वाला व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, किस काल में सुखी हो सकता है। इसलिए इनका आश्रय त्याग कर एकमात्र भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो नित्य अचल ध्रुव सनातन सर्व सुखाकर और परमानंद के रूप हैं। वह आश्रय दूसरे सारे आश्रयों को छोड़ने से ही मिलेगा। जिस किसी ने जगत का आश्रय छोड़कर भगवान की शरण चाही, उसी के मस्तक पर भगवान ने अपना अभयहस्त रख दिया, और फिर वह सदा के लिए निश्चिंत हो गया, मौज में आ गया, मस्त हो गया। अशरण शरण भगवान की गोद में पहुंचकर धन्य हो गया। इसके बाद चाहे संसार में कुछ हो जाए, उसे कोई दुख सुख होता नहीं। वह द्वंद्व से परे हो जाता है, स्वयं नित्य आनंदमय बन जाता है। भैया, वह भक्त भगवान की शरण पाकर तद्रूप हो जाता है। उसमें और उनके स्वामी में कोई अंतर बसता नहीं। स्वामी का गोत्र ही सेवक का गोत्र हो जाता है, और स्वामी की सत्ता ही सेवक की सत्ता होती है। गोसाई जी ने भी तो कहा है, मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, लोक पर लोक रघुनाथ के ही हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को, अति ही अयाने उपखाने नहीं बूझे लोग, मालिक को गोत गोत होते है गुलाम को, साधु के असाधु के भलो के पोच, सोच कहाँ का काहू के द्वार परों, जो हो सो हो राम को। भैया, एक के हो जाओ। वैसे भी कहते हैं ना, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। बस क्योंकि वह एक ही हैं, अन्य है नहीं, तो बस एक के हो जाओ। जैसे विवाहिता एक की हो गई, पति की हो गई, अब वो कभी शंका नहीं करती कि कभी कोई आपत्ति आई तो कौन रक्षा करेगा मेरी, मुझे भोजन पानी कौन देगा, मुझे वस्त्र कौन देगा। बस पति को मान लिया, यही है और वो सब होता है।
हम जगत में देखते भी हैं, हालांकि आजकल तो समय बहुत बिगड़ गया है, लेकिन अब भी होता है। संतों, शास्त्रों, रसिकों की, आचार्यों की बात पर विश्वास करें। सत्य है, यह होता है। भैया, जब तक हमारे भ्रम और संदेह दूर ना होंगे, बस तभी तक का विलंब है। और जैसे ही यह दूर हुए, तब जानोगे आनंद होता क्या है, वे कैसी कृपा करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।